नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई, तो वही कहीं पर बिजी थे। ठीक है, तो वीडियो नहीं बना पाए। अभी चाय बनाई है दोस्तों। अभी भाई दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ पढ़ाई के बारे में, कि जीवन में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों क्या है, आदमी ने खुद का एक्सपीरियंस जो होता है उसे सभी के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी को तभी मोटिवेट कर पाएंगे जब वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है भाई दोस्तों, काफ़ी टाइम जैसे मैं एमए की थी, तो एमए के दौरान ही थर्ड फोर्थ सेम में 2 बार नेट क्वालिफाई हो गया था। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे एमए से बाहर आए तो जैसे क्या है, नेट करने के बाद भी कहीं जॉब नहीं मिली। ये क्या है, इसमें एक बार तो क्या है, शुरुआत में क्या हुआ, थोड़ा हाँ खुद को बुरा भी लगा। लेकिन क्या है, अगर आपको कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा है, कई बार क्या होता है, लक भी काम करता है और आपकी स्किल भी काम करती है। आपके अंदर किसी प्रकार की स्किल है तो आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब मिल सकती है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, मुझे ये लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे अंदर ही बहुत सी कमियां हैं जिनको सुधारना बाकी है। फिर मेरा इस फील्ड से मन उठ गया था, पढ़ाई से। मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं थोड़ा हाँ नेगेटिव हो गया था, कि ये सोचता था कि जैसे मेरी लाइन जो टीचिंग लाइन है, मैंने कहीं पर एक दो जगह पढ़ाया भी था। लेकिन क्या टीचिंग जो लाइन है, प्राइवेट जो स्कूल हैं, हम क्या है एक लोकल बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे स्कूल होते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी टाइम पर फीस भी नहीं आती है। फीस के कारण जो स्कूल के मालिक होते हैं, कई बार उनको भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाने के लिए स्टाफ तो पूरा रखना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई टीचर पढ़ाता है तो उनकी भी फीस कमी होती है। लेकिन हमें ये लगता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमें इतनी कम अमाउंट मिल रही है। ठीक है, तो उससे हम क्या है, कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं भी वैसे ही नेगेटिव हो गया था। फिर मैंने एक दो जगह प्राइवेट काम किया। मैंने स्टार्ट में कहीं छोटी मोटी प्राइवेट जॉब की। फिर क्या होता कि आदमी किसी समस्या को, किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी पता कर चलती है जब उसको उससे भी ज़्यादा वहाँ पर ठोकरें मिले। तो मैं प्राइवेट जॉब की, पढ़ाई से अलग। तो वहाँ पर महसूस किया कि वहाँ पर जैसे आमतौर पर ये होता है कि प्राइवेट जैसे कोई भी अदर फील्ड का काम है, जैसे कोई भी मजदूरी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे भी होते हैं तो एक टाइम के बाद वो भी वैसे ही हो जाते हैं। तो मुझे भी एक टाइम बाद ये महसूस होने लगा कि यार क्या फ़ायदा इतना पढ़ने में, कि जब ऐसा काम करना था। फिर कई बार क्या होता था कि जो आपसे हर लेवल में कम, लेकिन उनकी भी आपको सुननी पड़ती थी, क्योंकि आप अब उनकी लाइन में आ गए हो। जो आपसे कम एबल मतलब सक्षम है पढ़ाई के मामले में, ठीक है, किसी भी मामले, लेकिन आप उस फील्ड में आए हो तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो उस फील्ड में आपसे आगे हैं। इसलिए आपको वहाँ पर रहने के लिए उनकी भी सुननी पड़ेगी। और दूसरा ये, जैसे कोई भी मालिक है, कहीं पर आप जॉब लगते हो तो आपको एक ऐसी लाइन में आए हो जहाँ पर आपको शुरुआत से शुरू करना, तो आपको हर एक छोटी सी छोटी बात पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से डांट फटकार सुनने को मिलेगी। तब आपको धीरे धीरे फील होना स्टार्ट होगा कि यार
जहाँ पर भी थे हमारी जो लाइन थी वो इससे तो अच्छी थी। चाहे पैसा कम था, चाहे थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन अगर हम उस फील्ड में ही तैयारी करते तो और भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था। फिर मैंने खुद को सोचा कि यार क्या करते हैं। कई बार क्या होता है कि रुक जाना भी ठीक होता है। कई बार क्या है, हम भागते रहते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता कि करना क्या है। कभी उस काम में, कभी उस काम में। तो कई बार क्या है, खुद को रोकना भी ज़रूरी है, रुकना भी ज़रूरी है, ताकि हम सोच सके कि हमें करना क्या है। फिर मैंने कुछ ब्रेक लिया, फिर सोचा कि अब कुछ हो, अपनी लाइन में काम करते हैं, फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा हूँ। और अभी क्या है, वो जैसे शाहरुख खान की कोई मूवी है, मुझे पता नहीं, उसमें एक डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपको दिलाने में। फिर मैंने शुरू किया, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ भी हो, चाहे कहीं जॉब मिले या ना मिले। फिर ऐसे ही मैं कई जगह ट्राई की। फिर अभी मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई है टीचर की। अभी मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाऊँगा। तो मैं भगवान का भी शुक्र करता हूँ। और सबसे पहले तो खुद को भी समझाना ज़रूरी है आपको करना क्या है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई की लाइन में हो, चाहे किसी फील्ड में, सबसे पहले आप उसी फील्ड में काम करते रहो, ठीक है। एक फील्ड में आप जीरो से स्टार्ट करोगे, एक फील्ड में आप ही मास्टर बन जाओगे किसी भी काम के। तो इसलिए अगर जीवन में कभी भी निराश हो, तो जीवन में क्या होता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन खुद भगवान का नाम लेकर खुद को मोटिवेट रखे, अपने फैमिली के साथ जुड़े रहे, अपने परिवार की माने, ठीक है। जैसे मैं एक दिन मेरे पापा के पास बैठा हुआ था। मेरे पापा ने एक बात की थी। पापा, मैं अभी जहाँ पर लगा हुआ था वो काम छोड़ दिया। मेरे पापा ने एक बात की थी कि बेटा, चाहे कोई भी काम कर ले प्राइवेट, लेकिन जो इज्जत पढ़ाई में है, सरकारी नौकरी में है, जो तेरी टीचिंग लाइन में है, वो किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। चाहे तो कोई काम कर ले। ये बात मैंने खुद भी फील की है जब मैंने काम किया। फिर मैंने अपने आप को फिर से रिस्टार्ट किया। तो आप सभी भी जो हैं फिर से पढ़ना शुरू करो, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हमारा मेन लक्ष्य है एक तो सक्षम, एक सामाजिक शख्स आदमी बनना और नौकरी लगना। खुद का विकास करो और अपनी फैमिली का सहारा बनो, ठीक है, और एक अच्छे नागरिक बनो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आपको मेरी राय कैसी लगी बताना ज़रूर, और पढ़ते रहें।